हमारे समकालीन समाज वालों को ले लें तो 40 लाख हो जाते हैं, और अनुसूचित जाति में होते हुए एक संगठन समाज और परिवार को संचालित करते हैं। हमारी अपेक्षाएं बहुत सारी रहती हैं। आज बैतूल जिले में प्रिय संतु जिलाध्यक्ष बैतूल के नेतृत्व में हमारी प्रदेश समिति के जो बैतूल निवासी पदाधिकारी हैं, उनके समन्वय में इस शानदार कार्यक्रम का आप आनंद ले रहे हैं। आपको बधाई हो। और सबसे बड़ी बधाई है कि यह पहला कार्यक्रम है जो बैतूल में हो रहा है, संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं आदरणीय विधायक महोदय के सानिध्य में सबसे पहले इस कार्यक्रम में पूरे मेहरा समाज की ओर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको ज्ञात होना चाहिए 2015 में जब बाबा साहब की 124वीं जयंती अवसर था, उस समय 19 नवंबर को आदरणीय मोदी साहब ने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तब से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। तो चूँकि बाबा साहब हमारे भगवान हैं, और बाबा साहब की जब बात कर रहे थे तो संविधान के पर्यायवाची हैं, उनको याद करते हुए हमारे शासन में, भारत सरकार में मोदी साहब ने बाबा साहब का संविधान दिवस मनाना चालू किया। इस प्रकार से हमारे ये 3 राष्ट्रीय पर्व हो जाते हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस। हम साथ ही संविधान दिवस क्यों मनाएं? इस संदर्भ की जब भी बात आएगी तो बाबा साहब को हम याद करते हैं। उन्हें संविधान निर्माता बोलते हैं, और शासक वर्ग, विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक दल, सभी बाबा साहब बोल लेंगे राष्ट्र। और उनकी संपूर्ण छाप देखिएगा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप छोटे छोटे राज्यों को स्वतंत्र गणतंत्र में बदलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही बाबा साहब की जब बात होती है, एक अनुसूचित समाज, दलित समाज, पिछड़ा गरीब समाज के मसीह माने जाते हैं। उनके सामाजिक सूत्र को आप देखिए वे क्या कह रहे हैं। 1945 और उसके पहले से सरकार को भी और समाज को भी आप उनके सामाजिक सूत्र देखिएगा। वे कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, समता होनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, स्त्री सम्मान करना चाहिए हमें। कुल मिला के बाबा साहब हमारे एक ऐसे आदर्श को प्रस्तुत कर रहे हैं जो मानवीयता का द्योतक है, और उसको फॉलो करना सिर्फ ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि वो अनुसूचित जाति तक सीमित है। पूरे भारत देश और पूरे भारतीय को उनको मानना चाहिए। वो क्यों? वो सबके साथ है। वो क्या कह रहे हैं आज आप देखिएगा। भंडारी जी, आप तो बहुत गहराई से समाज में हैं। बाबा साहब की मूर्तियाँ लग रही हैं, बाबा साहब के छायाचित्र लग रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है, बाबा साहब की किताबें पढ़ रही हैं। लेकिन आप बाबा साहब की जो विचारधारा है, क्या कहना चाहते कॉलेज रोड आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में एक समान सामाजिक न्याय प्रिय देश, आर्थिक समानता वाला देश और शिक्षा से समृद्ध देश, ये बाबा साहब की सामाजिक सूत्र है। आपने, हमने, विभिन्न राजनीतिक दल ने, या शासन के लोग ने, प्रशासन लोग, ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपको देखिएगा उनकी सबसे बड़ी विचारधारा को दबाई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप शासन के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत देश की एक बड़ी दल को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप सम्मानित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप आपके दल में जावें, शासन में जावें, चर्चा कराइएगा कि सिर्फ भारत देश के शासनकर्ता सिर्फ फॉर्मेलिटी तक क्यों रख रहे हैं बाबा साहब को। आज देखिएगा हम आर्थिक आजादी की बात कर रहे हैं, उस समय बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत देश की भूमि, भारत देश के उद्योग, भारत देश की एग्रीकल्चर, ये सब नेशनलाइज होना चाहिए ताकि इन्हें बेचे ना जा सके और इनका उपयोग गरीब भी करे और अमीर भी करे। आज आप देखिएगा एक ऐसा वर्ग जो पूंजी से पूंजी उत्पन्न कर रहा है, उसको
प्राथमिकताएं हैं। अन्य भारतीय समाज के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ सिर्फ हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी हो रही है। तो मेरा आप सभी से आपसे निवेदन है स्पेसिफिकली कि बाबा साहब की जो विचारधारा है उस पे क्या हम वास्तव में इस देश को उन्नत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस अप्रैल में मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा उनके बहुत बड़ा सामाजिक सूत्र है। हमारे देश में आप देखिए सीबीएसई का एक बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, शिक्षा की अलग अलग नीति। आप बैतूल में है, बैतूल महार समाज मेहरा समाज को जानते होंगे आप, कितना हम पिछड़े हुए गरीब हैं। एक गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकता, आप ट्यूटर नहीं रख सकते, आपके बेटे अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेरे बेटे अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन समाज जन के लोग जो गांव से आए उनके बेटे अच्छे से नहीं पढ़ सकते। यदि बाबा साहब की वही सूत्र, यदि शासक और बड़े बड़े राजनीतिक दल यथार्थ रूप में लेके आते तो एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आदरणीय पंडाग्रे जी इस चीज को जरूर चर्चा में लाइएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, आप डॉक्टर पंडाग्रे आप सभी एक चीज जरूर कहते हैं कि हमें राजनीतिक एकता जैसे मिल गई, मतलब हम समझ रहे हैं कि हमें वोट का अधिकार हो गया है। जरा व्यवहारिक रूप में देखें तो यहाँ का उदाहरण एक बता रहा हूँ पंडाग्रे साहब आपको मैं। एक व्यक्ति जो नौकरी वाला था बैतूल जिले का, 5 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ मैं, उनको कोई प्रॉब्लम थी, भोपाल में वो किसी बड़े अधिकारी के पास गए और वो चाह रहे थे कि उनका शायद ट्रांसफर का मामला था, कुछ नौकरी का मामला था, वो परेशान थे और वो चाह रहे थे कि किसी विधायक के माध्यम से, किसी के माध्यम से चिट्ठी मिले, अनुशंसा मिले और उनका काम करें। पंडाग्रे साहब आप नोट करिएगा, हम अनुसूचित समाज में हैं, हम कहते हैं हमारी राजनीतिक एकता हो गई है। वो अधिकारी महोदय कहते हैं किसी विधायक की अनुशंसा लेके आइए, लेकिन ध्यान रखना SC/ST वाला ना हो, ये चुभती है चीज। तो मेरा निवेदन है आदरणीय पंडाग्रे जी को आप इतना ताकतवर बना देवे कि एक उनकी लिखित कलम में शासन मिल जाए उनका कहना माने। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जनप्रतिनिधि इतने ताकतवर होना चाहिए। आगे बात में आपको कहना चाहूँगा सामाजिक बातें। पंडाग्रे साहब, हम लोग बैतूल में लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं सामाजिकता से। हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग हैं, तमाम लोग हैं, आपको आपकी ओर से हमारे साथियों को स्नेह मिलता है, आप सहयोग करते हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपका परिवार, आप बहुत खुश रहें, बहुत उन्नत हो और हमारे महार मेहरा समाज को अच्छे से प्रतिनिधित्व करते रहें। हमारे बीच में आप देखिएगा संतोष वंशी 35 साल के होंगे। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, आप सामाजिकता में बहुत गहरे से होंगे, मैं 20 साल से सामाजिकता में हूँ। एक रूल्स होता है, संविधानीय नियम होता है कि हर समिति या कोई संगठन काम कर रहा तो उसका एक कार्यकाल होता है और कार्यकाल के दौरान पूरा होने के बाद उसको बदलना होता है। मेरे 20 साल का अनुभव बताऊं मैं यहाँ मेहरा समाज में, जब भी 3 साल होते हैं नए अध्यक्ष को बनाना होता है। एक समूह अध्यक्ष को बनाना चाहता है, एक समूह दूसरे को चाहता है, जो बनता बहुत खुश, जो बनता वो बहुत खुश जाता, जो नहीं बनता वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ गाली चालू हो जाती। इस बार बैतूल ने हमें इतना स्नेह सम्मान दिया है आदरणीय अशोक नागले जी के माध्यम से, जीसी पूर्वी जी के माध्यम से, रमेश बेले जी के माध्यम से, छन्नू बेले जी के माध्यम से। एक निवेदन ही हुआ था हमारा आज से 2-3 महीने पहले और संतू बेले को आपने आशीर्वाद दिया। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय शिव खरचेले साहब यहाँ पे विराजमान हैं, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे हम सीखते हैं खरचेले साहब। आप देखिएगा पूरे मेहरा समाज के इतिहास में बैतूल में पिछले 1-2 साल पहले बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हमने घाट पिपरिया में करी और आप सभी जानते हैं छन्नू बेले उस समय अध्यक्ष थे। 2 साल की तैयारी होती है और बहुत समय लगता है कि चीज़ों को करने के लिए। तमाम जगह से हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं और उस चीज़ को पूरा करते हैं, खुश होते हैं। लेकिन हमारे साथियों के व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, त्वरित प्रतिक्रिया करने लगते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ साथियों, त्वरित प्रक्रिया से बचिए। ये प्रोग्राम भी आज जो हुआ संतू बेले और उनके साथियों ने तैयार किया, 2 महीने की तैयारी है, मुझसे लगातार चर्चा की है और विभिन्न ग्रामीण इलाके से, तमाम जगह से हमारे समाज जन आए हैं। मेरी आपसे विनम्र निवेदन आदरणीय शिव खरचेले साहब, आपकी शान में
जिला समिति की ओर से कोई गुस्ताखी हुई तो मैं माफी चाहता हूँ पूरी जिला समिति की ओर से, और आप हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारी जिला समिति के ऊपर बनाए रखें। हमारे बीच में डॉक्टर पंडाग्रे जी का मैंने बहुत नाम सुना हूँ, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं, सबसे मिलकर चलते हैं। तो आज हमारा लालच हुआ है कि आप सभी की ओर से मैं निवेदन करूं डॉक्टर पंडाग्रे से, पंडाग्रे साहब, बैतूल हम लोग मेरा समाज भवन बनाना चाहते हैं, आपकी जानकारी में होगा वो, और हमारा निवेदन है संत सूर्यवंशी जी आप तक आएंगे और प्रशासन से हमारे समाज की ओर से कृपया निवेदन करिएगा, और दशरथ भूमि है जो हमारा जिला समिति चाहती है सहयोग करिएगा। डॉक्टर पंडाग्रे जी प्लीज। साथियों, आज आप पूरे बैतूल जिले से पधारे हुए, छिंदवाड़ा से प्रदेश पदाधिकारी पधारे हैं। एक छोटी सी व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूँ जो व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित है। आप देखिएगा, हम जरा सी बात में विचलित हो जाते हैं। जो विनम्रता है दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। आप हंसते हंसते शेर को बांधे, ये आपके व्यक्तित्व में होना चाहिए। व्यवस्था जब बदलती है तो व्यवहार बदल जाता है, ये लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं नागले जी, जब व्यवस्था बदलती है तो व्यवहार बदल जाता है, बड़े बड़े लोग कहते हैं। लेकिन डॉक्टर पंडाग्रे जैसे प्यारे और जानकार लोग जो समाज सेवा करना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यदि व्यवहार बदले तो व्यवस्था बदलनी चाहिए। व्यवहार मतलब यदि हम मीठे हैं, विनम्र हैं, सबकी सुन रहे हैं, तो पूरे की चीज को आप चेंज कर सकते हैं। वहीं आप सोच रहे हैं कि व्यवस्था बदले, एक गरीब आदमी नौकरी में आए, एक सामान्यवादी विधायक बन जाए, तब तो आप नमस्ते करेंगे। ऊंची आवाज में बोले तब भी आप नमस्ते करेंगे, विधायक को तो आप नमस्ते करेंगे। लेकिन वही व्यक्ति छोटे से बड़े आता है, विनम्रता है तो पूरे परिवार और समाज उसको सम्मान करता है। तो मेरा यही निवेदन है, विनम्र रहिए, विचलित नहीं होइए, तब मेरा समाज बनेगा, तब आप बनेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे और आप सबकी सुनेंगे। तो मेरा निवेदन है, बैतूल को बनाना है, आपको स्मार्ट बनना है। धन्यवाद। आप बहुत